श्रीमद् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमद् परब्रह्म गुरुं नमामि। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्थिर बुद्धि शब्द कई बार कहा है। बुद्धि स्थिर हो। भगवत गीता के 12वें अध्याय जो भक्ति योग नामक अध्याय है, उस भक्ति योग नामक अध्याय की भी समाप्ति भगवान ने स्थिर मति कहकर की है कि बुद्धि स्थिर हो। बुद्धि स्थिर नहीं होती है तभी अपने साधन में, अपने इष्ट में और स्वयं अपने आप में व्यक्ति संशयग्रस्त होता है। और संशयग्रस्त व्यक्ति फल श्रद्धा का चाहता है जरूर, पर सोचता नहीं कि मिर्ची का पौधा लगाया है तो गुलाब के फूल कैसे उगेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि शब्द हम साधकों भक्तों की स्थिरता और हमारा प्रेम, स्थिर बुद्धि मतलब हमारा प्रेम भी स्थिर हो। अनुकूलता में बड़ा और प्रतिकूलता में घट गया, ऐसा न होकर प्रेम प्रेम ही रहे। जिस वक्त भक्त प्रेम पूर्ण होता है तब वो इच्छाओं के पार चला जाता है। फिर उसके लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। किसी के व्यक्तित्व का, किसी की चेतना का और किसी के गुणों का आकर्षण न हो, उसके लिए जरूरी है भक्त प्रेम पूर्ण हो अपने सद्गुरु, अपने आराध्य के प्रति। कबीर जी ने कहा, गुरु चरणों में प्रेम नहीं औरन में अनुराग, रतन खोई कौड़ी ग्रहे उसके बड़े अभाग। जब भक्त प्रेम पूर्ण हो जाता है तो दूसरी संभावना का द्वार खुल जाता है, जिसको सही अर्थ में भक्ति कहते हैं। नहीं तो भक्ति लोग केवल इसको ही मानते हैं, मंदिर जाके आ गए, गंगा में स्नान कर लिया और एकादशी का व्रत कर लिया, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ा दिया,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री घूम के आ गए, बोले अपनी तो अच्छी भक्ति हो गई। तो भक्ति जैसे हनुमान जी हैं, वाटिका उजाड़ दी, लंका जला दी। ये नहीं हुआ कि लंका को तो हम जीत ही लेंगे ना, इतना सारा सोना अपने काम आएगा। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में जाकर भी व्यक्ति ऐसी चीजें ही मांगता है। हनुमान जी के लिए सोने की लंका तुच्छ है, पर आजकल लोगों के लिए तो 10,000, 20,000, 50,000 भी उनको बहुत कुछ लगता है। रुपया महत्वपूर्ण लगता है, हनुमान जी को तो सोने की लंका महत्वपूर्ण नहीं लगी। कीमती रत्नों की माला जब हनुमान जी को दी गई तो वो भी उन्होंने तोड़कर फेंक दी। उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, ईश्वर की सेवा है। तो प्रेम भक्ति के फूल खिले तो ही कुछ उपलब्धि हुई है, हनुमान जी ने सीख दी। वो न खिले तो और कुछ मिले तो क्या मिला। तो जब प्रेम भक्ति आ जाती तो उससे प्रेमी की आंख में गहराई आ जाती, और प्रेमी की आंख में गहराई आने पर वो भीतर देखना शुरू करता है। फिर किसी के शरीर पर, आकृति पर नजर पड़ी तो भी वो आकृति भक्त में विकृति नहीं लाएगी। फिर हर व्यक्ति उसके लिए भगवान का मंदिर हो जाता है। केवल एक जगह ही मंदिर है, वहां जाकर मैं भगवान के दर्शन करके आऊं, ऐसा नहीं रहे। उसके लिए हर व्यक्ति ज्યાં જ્યાં नजर मारी पड़े यादी भरी छे आपनी, हर व्यक्ति उसके लिए मंदिर बन जाए। और हर व्यक्ति मंदिर बना तो फिर किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए ईर्ष्या रही नहीं, सबके लिए प्रेम रहा। सुख को चाहना और दुख से बचना, ये मूढ़तापूर्ण कृत्य उस भक्त के द्वारा, प्रेमी के द्वारा नहीं होगा। जो लोग सुख चाहते हैं पर दुख से बचना चाहते हैं, वो तो ऐसे हैं कि जैसे भाई हमारा अमुक रिश्तेदार तो आए हमारे पास, पर उसकी परछाई पीछे नहीं आनी चाहिए। ये कैसे होगा? अमुक व्यक्ति हमारे पास आए पर उसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। सुख को चाहेंगे तो दुख आएगा, किसी व्यक्ति को चाहेंगे वो हमारे पास आए तो उसकी छाया भी आएगी। पर जो सुख को भी न चाहे तो अपने आप प्रारब्ध वेग से जो हमारे हित में है, भगवत कृपा से वो होगा, प्रारब्ध वेग से जो आना है वो आके रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कोई आलसी होकर बैठ जाए कि जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा। पुरुषार्थी बने और विचार पूर्ण भी बने। मेहनत तो करे, अब बिना विचारे मेहनत करे। दो व्यक्ति नाव में बैठे थे, समुद्र में नाव जा रही थी, आगे आगे ले गए काफी दूर। दही था एक आदमी के पास, 2 किलो दही उसने समुद्र में डाल दिया और मथानी लाया था, हिलाने लगा जैसे कोई लस्सी बनाए। दूसरे ने पूछा है क्या कर रहे हो? बोले देखता नहीं, लस्सी बना रहा हूँ। दही डाला है पानी में, लस्सी बना रहा हूँ। गर्मी बहुत है, लस्सी पियेंगे मजा आ जाएगा। तो वो बोला कि पागल कहीं के, इतनी सारी लस्सी कौन पिएगा? अब उसको पागल कह रहा है तो तू क्या है? इतनी सारी लस्सी कौन पिएगा? अब देखो, ये मेहनत तो कर रहे हैं,
पर समय भी जा रहा है, शक्ति भी जा रही है, और 2 किलो दही कम वक्तों ने बिगाड़ दिया। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, समय भी उनका जा रहा है, आयु भी उनकी जा रही है, परंतु बाहर से भले लगता है कि हम रुपया कमा रहे हैं, मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, अच्छी बात है, पर अगर समझ होती तो इस तरह सत्संग में आकर बैठते। और भी आप लोगों में जरूर ईश्वर कृपा से ऐसी समझ विकसित हुई है कि आपने धन को महत्व न देकर, इतना जरूर घर चलाने के लिए रुपया कमाते हैं, पर आपने उसको ही सब कुछ न समझ के, जिसका सब कुछ है उसके नाते आप घर के सब काम काज, दुकान, ऑफिस के छोड़कर आप यहां आकर के बैठे हो। आपको सत्संग, गुरुदेव का दर्शन, जप, सुमिरन ये अच्छा लग रहा है, और आप देखो इसका अपना महत्व। तभी तो कल प्रसंग सुनाया था कि गंगा जी आदि दैविक रूप से, मतलब नारी के रूप में अनुसुईया जी के पास आकर कहती हैं कि तुम अपने 1 वर्ष की शिव पूजा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि ये जो हम जप, व्रत आदि करते हैं, इसका अपना महत्व है, और ये पूंजी जमा होती है तभी तो गंगा जी ने कहा ना कि 1 वर्ष की शिव पूजा का पुण्य मुझे दो। ऐसी और कई गाथाएं शास्त्रों में हैं। तो कभी कोई व्यक्ति ये सोचकर निराश न हो कि मैंने इतना जप किया, इतने व्रत किए, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा केवल बाह्य नहीं होता है, फायदा केवल रुपयों का, मकान मिल जाने का, ये भगवान करे हो सबको। मैंने तो कल कहा था कि कोई भी साधक भारपूर्ण जीवन न जिए, निर्भर जीवन जिए, पर निराश भी न हो। कई बार अच्छे कार्यों के लिए प्रयत्न करने के बावजूद सफलता न मिल रही हो, दुकान में, नौकरी में, किसी कार्य में, तो भी निराश न होकर एक कदम फिर से आगे रखें। जरूर सफलता की देवी ऐसे अच्छे और सच्चे भक्तों का वर्ण करने के लिए तैयार मिलेगी। धैर्य करो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। आम की कलम जिस दिन लगाते हैं उसी दिन फल खाने को नहीं मिल जाता है। ईश्वर तक, या यूं कहो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने का मार्ग क्या है? ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? द्वार क्या है? कि जो उनको अच्छा लगता है वो हम करें, जो सद्गुण उनको अच्छे लगते हैं वो अपने में विकसित करें। वो चाहते हैं कि हम हड़बड़ाहट में कोई काम न करें, तो हम स्थिरमती हों, शांत हों। केवल अपने दुख को ही याद न करके दुख मिटाने वाले को भी याद करते रहें। कल कुछ बातें बताई थी, सब नहीं थे, कई लोग आज आए, मैं उनके लिए फिर से कह दूं। शिव पुराण में ये बात आती है कि अगर किसी के जीवन में कठिनाइयां बहुत आ रही हो और विशेष रूप से आर्थिक कष्ट रहता हो खूब, तो शिव पुराण का आदेश है कि कृत्तिका नक्षत्र हो और सोमवार का दिन हो, उस दिन अपने सदगुरु की पूजा और शिव जी की पूजा, महादरिद्रता का नाश हो जाता है। ये शब्द लिखा है शिव पुराण। दरिद्रता नहीं, महादरिद्रता का भी नाश हो जाए। और कृत्तिका नक्षत्र सोमवार साथ में कब है? इस साल में 3 योग हैं। 23 सितंबर को शाम को 7 बजे से, फिर 21 अक्टूबर को सुबह से, और उसके बाद 18 नवंबर को सुबह सूर्योदय से 1:30 बजे तक महादरिद्रता का नाश हो जाए।
जिनको ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है और उस कारण वो परेशान है, तो वो ये शिव पुराण का बताया हुआ प्रयोग आजमाएं। संशय न करे, फिर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं क्या पता। नहीं, अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। न इस लोक में न परलोक में संशयग्रस्त चित्त व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता। संशयग्रस्त व्यक्ति कैसा है कि देखता रहा, घर में आग लगी है, निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। अब सोचता रहेगा तो आग तेरे लिए रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी, जल मरेगा, निकल बाहर, विनाशी फलित होगा, फिर अपने ही घर में जल मरेगा। इसलिए संशयग्रस्त नहीं, प्रेम पूर्ण हृदय। संसार है, शरीर है, उम्र तो घटती जा रही है। कोई बोले मैं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। 80 साल समझो जिंदगी मिली थी, तो 40 साल बीत गए तो अब 40 बचे, अब 80 नहीं। 50 बीत गए तो 30 बचे। तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़े, शरीर की आयु घटे, उम्र बढ़ती है, आयु घटती है। और फिर जीवन में किए हुए दोष, किया हुआ कोई गलत कृत्य, वो अगर मन में खटकता है कि मेरे से ये गलत हुआ है, हे भगवान मुझे माफ कर, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शिवलिंग पर तिल चढ़ा दिया करे और मन में अपनी गलती बोलकर भगवान को कह दे कि मेरे से अमुक समय ये गलती हुई, प्रभु मुझे माफ करना, मुझे सद्बुद्धि आप प्रदान करो, ताकि मैं अपने जीवन में भूल रहित हो जाऊं, दोष रहित हो जाऊं। तिल चढ़ा दें। और अगर किसी गलती के कारण अपने को मन में अशांति हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि मेरे से ये गलती क्यों हुई, तो थोड़ा गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ा दें। और फिर बैठ के अपने गुरु मंत्र का जप करें। समझो कभी अपने गुरु में दोष दर्शन हो गया और मन में बुरा लगा कि अरे मैंने मेरे गुरुदेव में दोष दर्शन किया, जिन गुरुदेव के चरणों में मुझे भक्ति बढ़ानी चाहिए थी, ऐसे गुरुदेव में मैंने बुराई देखी, ऐसे गुरुदेव में मैंने गलत भाव किया कि मेरे गुरुजी में दोष दर्शन मैंने किया। अरे रे ये तो ठीक नहीं हुआ। तो कभी शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते कि भगवान, शास्त्र ही कहते हैं जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। मेरे शिव स्वरूप गुरुदेव में मुझे दोष दिखा, ये मेरी गलती है। चंद्रमा में तपन कैसे हो सकती है, सूर्य में अंधेरा कैसे हो सकता है, ऐसे ही मेरे गुरु में, मेरे गुरु तुलसीदास जी ने कहा गुरु साक्षात सूर्य हैं, उनके वचन उस गुरु रूपी सूर्य की किरणें हैं, मैंने उनमें अंधेरा देखा। अरे तो गन्ने का रस चढ़ाकर क्या मेरा मन शांत रहे, मेरे मन में कोई दोष दर्शन का भाव न रहे। मेरे सद्गुरुदेव निर्दोष निर्विकार नारायण है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय करके शांत हो जाए तो गुरु में भक्ति भाव बढ़ेगा। और जिस शिष्य का गुरु में भक्ति भाव होता है वो शिष्य गुरु के दिल में स्थान पाता है। फिर जैसे मां का बच्चा इधर उधर होता है तो मां कैसे बच्चे को याद करती है, ऐसे शिष्य तो गुरु को याद करे पर गुरु भी शिष्य को याद करने लगेंगे। गुरु के दिल में भी शिष्य की याद आएगी। साधक गुरु को याद करे, सुमरण करे उनका, ये तो अच्छी बात है,
परंतु गुरु के दिल में भी शिष्य का ख्याल आए, शिष्य की याद आ जाए, ये कितनी बड़ी बात है। भक्त तो भगवान को याद करे, भक्त के दिल में भगवान का ध्यान हो, पर जब भगवान के दिल में भक्त का ख्याल आ जाए, भगवान भी याद करे। जैसे भगवान राम अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होने के बाद उत्सव मनाया जा रहा था राम राज्य का, पर राम जी किसी को खोज रहे थे। चारों तरफ भगवान राम की आंखें मानो किसी को ढूंढ रही हैं। तो सीता जी ने पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु कि आप किसी को खोज रहे हैं। राम जी ने कहा, हाँ ठीक पहचाना तुमने, और सब तो आ गए हैं, पर मेरा प्यारा मित्र केवट अभी तक क्यों नहीं आया? नाव चलाकर गुजारा करने वाला आदमी कितना गरीब होगा वो कि नाव चलाने से जो कुछ मिलता था उससे घर चलाता था। गरीबी अभिशाप नहीं है। कोई आदमी गरीब हो, उसके पास पैसा न हो तो वो बुरा नहीं है, पर अगर हृदय में भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के लिए प्रेम न हो, भक्ति न हो, समर्पण न हो, तो ये बहुत बुरा है। दोष बुरा नहीं है। अगर प्रेमी भक्त में कोई दोष आ जाए, जैसे सुग्रीव में दोष आ गया, वो सुग्रीव जो भगवान को पहले बोलता है, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, ये सुग्रीव के शब्द हैं। वो सुग्रीव राम काज भूलकर भोगों में डूब गया, और भोगों में डूबकर राम काज कोई बिसार दिया, राम काज सुग्रीव बिसारा। क्या हुआ? भगवान राम ने उसको मार डाला। दोष वाली में आए थे, वाली को मारा है, सुग्रीव को मारा नहीं, क्योंकि सुग्रीव में दोष आए थे, दोष आगंतुक है, और भगवान के लिए प्रेम भक्ति तो उसमें थी, दोष आ गए थे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी की शिक्षा से सुग्रीव फिर रामकाज में संलग्न हो गए। तो भक्त भगवान को याद करे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और मैं तो कहूं याद करे नहीं, याद रहे। पर ऐसी याद रहे कि आराध्य के दिल में भी उस भक्त की याद रहे। ऐसी भक्ति की विलक्षण महिमा है। तो कभी ऐसा दोष दर्शन हो, और उस दोष दर्शन के कारण अगर अशांति हो, शिवलिंग पर गन्ने का रस थोड़ा चढ़ा दिया, बैठ के गुरु मंत्र का जप किया। जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। मेरी भक्ति बढ़ती जाए, भगवत गीता में बताई हुई पराकाष्ठा की श्रद्धा वो मेरी बढ़ती जाए। हरि 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 शरणम हरि शरणम। तो इससे भक्त को खूब खूब लाभ होता है। शिव पुराण में आता है, भव भक्ति परह ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणा ये च नते दुखस्य भाजना। जो भक्ति में संलग्न रहते हैं तत्परता से, वे दुख के भाजन नहीं बनते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वो दुख में नहीं पड़ेगा। इसलिए रोज प्रार्थना करें। जैसे खाना रोज खाते हैं, दूध या कुछ सुबह नाश्ता करने वाले रोज नाश्ता करते हैं, ऐसे रोज प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं दोष रहित हो जाऊं, भूल रहित हो जाऊं, मेरा हृदय भक्ति से भरा रहे। हरि ओम। देव ऋषि नारद जी ने पूछा है कि गंगा, सरस्वती आदि ये नदी रूपा कैसे हुई? ये मेरी जानने की इच्छा है, कृपा करके बताइए। और ये तुलसी का पौधा जो पूजनीय माना जाता है, मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। तब भगवान नारद जी को कहते हैं कि लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गंगा जी, ये तीनों श्री हरि की भार्याएं हैं, पत्नियां हैं। एक बार सरस्वती देवी के मन में हुआ कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा जी को प्यार ज्यादा करते, मुझसे कम करते। ऐसा भाव आया और वो भाव धीरे धीरे ज्यों ज्यों समय बीतता गया पक्का होता गया कि नहीं, मेरे से ज्यादा गंगा जी के प्रति उनका स्नेह है। सो सरस्वती जी गंगा जी पर नाराज रहने लगी और इतना नाराज होने लगी कि गंगा जी पर कभी कभी गुस्सा भी खूब कर देती थी। और गुस्सा कर देती, इतना ही नहीं, व्यवहार में भी कठोरता दिखाई देती थी। गंगा जी शांत रहती थी, वो कुछ नहीं कहती थी। पर लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी को कहा कि तुम्हारा गंगा जी के प्रति ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है, किसी पर ऐसा क्रोधपूर्ण व्यवहार ठीक नहीं। और ये तो गंगा जी हैं, तुम इनके प्रति ऐसा व्यवहार करती हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कई बार आदमी किसी के गुणों को देखकर उससे ईर्ष्या भी करने लग जाता है और उसमें दोष न होते हुए भी दोष देख लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कई और स्कूलों में दुर्घटनाएं घटी। उड़ीसा में लक्ष्मणानंद महाराज और उनके 4 शिष्यों को बेरहमी से मार दिया गया, उसका कभी नहीं दिखाते। पर गुरुकुल में जरा कुछ हुआ तो कितने वर्षों से बार बार रिपीट करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कई और कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे मरे, कभी नहीं दिखाते। उड़ीसा में एक संत और 4 शिष्यों की हत्या कर दी, वो कभी नहीं दिखाते कि उनके हत्यारे कौन थे, उनको पकड़ा कि नहीं, वो कभी नहीं दिखाते। इससे सिद्ध होता है कि किसी के गुणों में दोष देखना तो कोई इनसे सीखे।
और मुझे लगता है कि इनके भाग्य की नाव में दुर्भाग्य ने छेद बना रखे। दिमाग में गुनाहों की चींटियां रेंग रही हैं। दुर्गुण और दुर्विचार ने इनके रोम रोम में अपना आवास बना रखा है। इसलिए बेचारे भक्ति नहीं कर पाते। करें भी कैसे? भक्ति के लिए भी भाग्य चाहिए। बड़े भाग और आवई जासु, वो इनके पास है नहीं। पैसा मिल जाना भाग्य की बात नहीं है, भक्ति मिलना भाग्य की बात है। भगवत कृपा गुरु कृपा से मिलती है, अब आगे आदमी को नहीं मिल पाती। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो पापी को भी मिलता है, पर भक्ति पुण्यात्मा को, भक्त को मिलती है। तो लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी को कहा, ऐसा व्यवहार तुम करती हो गंगा जी के प्रति, ये ठीक नहीं है। गंगा तो वंदनीय है, वो निंदनीय नहीं है। जो तुम उसकी इतनी निंदा करती हो, उसको इतना सताती हो, उस पर बात बात में गुस्सा करती हो, ठीक नहीं है। तो सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को गंगा का पक्ष लेकर बात करते हुए लक्ष्मी जी पर भी क्रोध व्यक्त किया कि तुम गंगा का पक्ष ले रही हो, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूं, मैं सच्चाई बोल रही हूं सरस्वती, ऐसा नहीं है कि गंगा गलत है। बोले नहीं, तुम पक्षपात करती हो, मेरी उपेक्षा करके तुम गंगा जी का पक्ष ले रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम वृक्ष रूपा और नदी रूपा बनो। लक्ष्मी जी तो शांत रही, कुछ बोली नहीं। कोई व्यक्ति हम पर क्रोध करे, हम बदले में उस पर क्रोध करें, यह प्रतिकर्म है। पर कोई हम पर क्रोध कर रहा है और हम शांत रहें, यह समभाव है। और बड़ी सिद्धि यही है, सम और शांत रहें। जैसे अभी शरीर को गर्मी लग रही है, हाथ पंखे तो चला रहे हैं, पर शांति भी तो है। भोजन के लिए कहा भी गया कि आप लोग जाएं, पर कुछ लोग ही गए। ये गहराई में सत्संग के लिए, सदगुरु के लिए प्रेम भक्ति तो है जो बिठाए रखती है। ये गहराई और ज्यादा आए हम साधकों में। और इतने सद्भाव से आप लोग दूर दूर से आते हैं, कितनी तकलीफें सह लेते हैं यात्रा की, रहने की। ये तीर्थ के देवता, और तीर्थ के देवता तो ठीक, अपने अंदर में भी तो भगवान है। वो नहीं देख रहे हैं कि ये आदमी प्रतिकूलता क्यों सह रहा है, किस लिए सह रहा है, गर्मी क्यों सह रहे हैं, किस लिए। ये समय हमारा भगवत संबंधी पुण्य की पोथी में जमा हो रहा है। तो लक्ष्मी जी शांत रही, कुछ बोली नहीं। पर गंगा जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं कर रही सरस्वती। पहले तो गुस्सा मेरे पर करती थी, अब श्राप लक्ष्मी जी को दे दिया कि वृक्ष रूपा और नदी रूपा बनो। गंगा जी ने कहा सरस्वती को कि तुम लक्ष्मी जी को श्राप दे रही हो, नदी रूपा बनो,
पर तुमको भी नदी रूपा बनना पड़ेगा, जल बनकर बहना पड़ेगा। बह जाती हो क्रोध में, तुम्हें भी बहना पड़ेगा। अब गंगा जी ने सरस्वती को दिया, तो सरस्वती जी ने गंगा जी को दिया। मुझे तो लगता है कि ये देवियों की भी कोई लीला होगी धरती पर आकर लोगों के पाप धोने के लिए। सरस्वती जी ने गंगा जी को दे दिया कि तुम मुझे कहती हो नदी रूपा होना पड़ेगा, तुमको भी नदी रूपा होना पड़ेगा। इतने में श्री हरि वहां पर आ गए, भगवान आ गए और तीनों देवियों को कुछ समझाया और लक्ष्मी जी को कहा तुमको वृक्ष रूपा होने का श्राप सरस्वती ने दिया है, तो तुम वृक्ष बनकर भी पूजनीय बनी रहोगी, तुलसी वृक्ष बनोगी, ऐसा कहा। यह कथा देवी भागवत के आधार पे मैं बता रहा हूं। तुम तुलसी का पौधा बनोगी और लोग तुम्हें विष्णु प्रिया भी कहेंगे, इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं लोग। और ऐसा कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर में ईशान कोण में हो तो उस घर में लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी तुलसी रूपा, घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा रहे हमेशा, और पूजा की जगह पे गंगा जल रहे, तो लक्ष्मी जी और गंगा जी का आपस में बहुत प्यार है। तभी तो लक्ष्मी जी सरस्वती को समझाती, और सरस्वती ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया तो गंगा जी ने सरस्वती को फटकारा। तो पूजा की जगह पर गंगा जल और ईशान कोण में तुलसी हर घर में होनी चाहिए। जो लोग अपने घरों में अनुष्ठान करते हैं, मैं उनसे कहूं कि जब अनुष्ठान घर में करो तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही बैठा करो। मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी के किसी भी दिन से अनुष्ठान शुरू कर सकते हो, और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठो, पर ईशान कोण में तुलसी भी रखी हुई हो तो और अच्छा है। नीचे कपड़ा अच्छा नया बिछाकर उस पे ऊपर गेहूं के दानों से स्वस्तिक बनाकर कलश स्थापन करके शुभ संकल्प करके बैठो, तो आपका जिस कार्य सिद्धि के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे भक्ति बढ़ाने के लिए, चाहे घर की कोई समस्या दुख दूर करने के लिए, तो भक्ति भी बढ़ेगी, साधना के विघ्न हमारे दूर होंगे, और अगर किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं घर में सुख संपत्ति के लिए, तो वो भी मनोरथ साधकों का पूरा होगा। फिर अनुष्ठान पूरा हो तो वो दाने जिन गेहूं के दानों से स्वस्तिक बनाए हो पक्षियों को डाल दें। अनुष्ठान घर पे करें, और अनुष्ठान अगर किसी बहन का भाई का किसी कारण से खंडित हो जाए, पूरा नहीं हो पाए, तो निराश नहीं होना कि क्या पता क्या है मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता है। निराश ना होकर फिर से लगे, कोई बात नहीं, इतना जप तो हो गया। भले 11 दिन का अनुष्ठान शुरू किया था पर पूरा होते होते कुछ समस्या आ गई और पूरा नहीं हो पाया, तो दुखी ना होकर कोई बात नहीं, शायद भगवान चाहते मैं जप और ज्यादा करूं, फिर नए सिरे से अनुष्ठान करूं, तो फिर शुरू करो कुछ दिन बाद। केवल निराश न हो। तो लक्ष्मी जी को कहा भगवान नारायण ने कि तुम, श्री हरि ने, कि तुम तुलसी का पौधा बनोगी, और नदी रूपा होने को भी कहा है, तो पद्मावती नदी के नाम से तुम जानी जाओगी। अब श्री हरि ने गंगा जी से कहा कि तुम भी पापियों के पाप भस्म करने हेतु विश्व पावनी नदी गंगा बनकर भारतवर्ष में बहो। निमित्त भगीरथ राजा बनेंगे, वो तपस्या करेंगे और तुम्हें राजी करेंगे, तुम तब चले जाना। निमित्त वो बन जाएंगे। फिर भगवान ने सरस्वती जी को कहा कि तुम भी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी के रूप में बहो। इसलिए देव नदियां भारतवर्ष में प्रवाहित होकर भारतवर्ष
में रहने वाले लोगों को पावन कर रही है, पाप मुक्त कर रही है। प्रतिवर्ष हरिद्वार में इन दिनों ये वैशाखी पूर्णिमा के पर्व पर हम लोग एकत्रित होते हैं। वैशाख मास में भगवान के 6 अवतार हुए। उन्होंने जो दिव्य प्रेरणाएं दी, वो प्रेरणाएं हम गुरुदेव से पाकर इस वैशाख मास में या सत्संग में कभी भी हम लोग उन ऊंचाइयों को छूते हैं जो गुरुदेव हमें दिलाना चाहते हैं। और अधिक साधना में कभी संतोष नहीं कर लेना चाहिए। सेवा में संतोष नहीं कर लेना चाहिए। कल मुझे एक आदमी, एक सज्जन मिले, वो सर्विस करते हैं, 75,000 रुपया महीने का मिलता है उनको, फिर भी कहते हैं मैं छोड़कर अब सेवा और साधना में लगना चाहता हूं। महीने 75,000 मिलता है। कई लोग तो बेचारे महीने 25-30 हजार की नौकरी पाकर भी खुश हो जाते हैं। उनको 75,000 महीने का मिलता है, वो छोड़कर बोले मैं साधना में लगना चाहता हूं। संसार में है क्या, मेरा मेरा मेरा, बस करो और 70-80 साल के बूढ़े होकर मर जाओ। कलयुग में यही तो है, 70-80 साल बस, और क्या। कोई जवानी में पहले खूब संयम रखा हो तो वो 90-95 तक पहुंचते हैं, बाकी तो 60-70 आया। जय सिया राम, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, बेचारे चले जाते हैं दुनिया से। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, घर में परिवार में कभी किसी की ऐसे मृत्यु हो ना तो दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवार का व्यक्ति कोई चला गया, दुख की बात तो है, पर फिर भी सावधानी की बात भी है कि हम भी अपनी भक्ति और बढ़ाएं। जिंदगी के दिन हमारे भी बीते जा रहे हैं, शरीर तो अपना भी छूटेगा। ये सोचकर अपना विवेक, वैराग्य, भक्ति और बढ़ानी चाहिए। जिनके परिवार में जल्दी जल्दी मृत्यु होती हो ना, उनको फिर ये प्रयोग करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र हो और शनिवार का दिन हो तो शिव पुराण में लिखा है कि सब देवों की पूजा करे, पर मैं तो कहूंगा साधक ये सोचे कि भागवत में लिखा है सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सभी देवों का स्थान है, ऐसा भागवत का वचन है। तो उस दिन अपने गुरुदेव का पूजन विशेष रूप से कर लें, सूर्य पूजन कर लें और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन कर लें। कृतिका नक्षत्र, शनिवार का दिन, तो दुर्मृत्यु से छुटकारा मिलता है। दुर्मृत्यु किसको बोलते हैं? एक अकाल मृत्यु होती है, एक आकस्मिक मृत्यु होती है और एक दुर्मृत्यु होती है। दुर्मृत्यु मतलब हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये जो जानलेवा बीमारियां हैं, और इन बीमारियों से कोई मर जाए। ऐसे होते हैं ना बेचारे, कोई कैंसर से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई किडनी फेल होने के कारण मर गया, तो इसको दुर्मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कि जानबूझकर नदी में डूबकर मर जाए, ट्रेन की पटरियों पर जाकर सो जाए। एक आदमी ट्रेन की पटरियों पर जाके सो गया, लेट गया, तो एक गाय भैंसे चराने वाला चरवा आया, बोला ए भाई, ओ भाई साहब यहां क्यों लेटे हो? बोले मरने के लिए। मरने के लिए यहां पटरियों पर? बोले हाँ। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? बोले मुझे तकलीफ कोई नहीं, पर आपको मरना हो तो इस पटरियों पर तो गाड़ी आती ही नहीं है। बोले इसलिए तो यहां लेटा हूं, जल्दी नहीं है मेरे को। हकीकत में कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। जो आत्महत्या करते हैं ना, वो मरना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएं। दुखी बहुत है, कर्जा बहुत है, बीमारी है, ये तकलीफ है, मर जाएंगे तो शायद सुखी हो जाएंगे, पर ये उनकी भ्रांत धारणा है। शरीर छोड़ देने से कोई सुखी नहीं हो जाता, और दुखी होता है, भूत बन के भटकता है, फिर किसी के शरीर में घुसेगा, उसको भी परेशान करेगा। तो दुर्मृत्यु, अकाल मृत्यु, और तीसरी होती है आकस्मिक मृत्यु।
कार लेकर जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया और मर गए। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मर गए। नदी में गए थे नहाने पर, अचानक डूब गए बेचारे और मर गए। ये आकस्मिक मृत्यु है। तो अगर किसी के परिवार में जल्दी जल्दी ऐसा कुछ होता हो, ना करे नारायण, तो कृत्तिका नक्षत्र का योग हो और शनिवार का दिन हो, तो सर्व देवों का पूजन अलग अलग कहां करने बैठेंगे? तो सर्व देव मयो गुरु, मेरे गुरुदेव में सब देवी देवताओं का वास है। इस भाव से गुरु का पूजन कर लें और मृत्यु के देवता यमराज का भी कर लें। तो इससे अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्मृत्यु, इससे छुटकारा मिलता है। तो आप बोले भाई ये कृत्तिका नक्षत्र और शनिवार का योग कब है? 14 दिसंबर को शाम 6 बजे से कृत्तिका नक्षत्र और शनिवार साथ में। तो जिनके परिवारों में ऐसी समस्या हो, कोई दुर्मृत्यु, बीमार बहुत होते हो और बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती हो, वो 14 दिसंबर शाम 6 बजे से। फिर 11 जनवरी 2014 पूरा दिन कृत्तिका नक्षत्र और शनिवार। फिर 8 फरवरी कृत्तिका नक्षत्र और शनिवार का योग। दुर्मृत्यु आदि से छुटकारा मिल जाए। घर में कोई ज्यादा बीमार रहता हो ना अगर, और आपको उसका टेंशन हो, तो टेंशन न करके गंगा जल कटोरी में रखें, उसमें देखते देखते महामृत्युंजय मंत्र जप करें और जल उसको पिला दें। और मूंग मुट्ठी में लेकर, साबुत मूंग होते ना, मूंग 2 मुट्ठी भर के संकल्प करके प्रार्थना करके कि इसकी बीमारी मिट जाए, उसके ऊपर से 7 बार उतारा करें। और थोड़े और मूंग किसी बर्तन में रखें, उसमें वो डालकर कबूतर जहां आते हो दाना चुगने, उनको डाल दें थोड़ा थोड़ा करके रोज, कि इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसकी तकलीफ दूर हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो सद्भाव में शक्ति होती है। शहरों में मोबाइल के टावर होते हैं, उनमें शक्ति होती है। वो हालांकि शक्ति क्या, खाक शक्ति नष्ट करने की शक्ति होती। मोबाइल का टावर जहां भी खड़ा हो ना, समझना यमदूत खड़ा है, जल्दी याद शक्ति कमजोर करने के लिए। मैं तो कहूँ अपने घर के पास कोई ऐसा टावर खड़ा करे, साधकों के घर के पास, तो उनको सीख दें। महीने का 30-35 हजार रुपया उनको मिलता है जो टावर लगवा देते हैं, 30-40 हजार जो भी मिलता होगा। पर उसके सामने नुकसान कितना होता है, आसपास के रहने वाले बच्चों की याद शक्ति खत्म हो जाती। और आजकल तो ये यमदूत सब जगह बहुत बढ़ रहे हैं। मैं तो उनको यमदूत कहना भी यमदूत का अपमान होगा, तो बोलने में ऐसा आ जाता है। वो यमदूत नहीं, उनको कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो जितना हो सके आपके घर के आसपास अगर ऐसे खड़े हो ना, तो कुछ कार्यवाही करो। आसपास की सोसाइटी वालों को वो उसका बात समझा करके, इससे हमारे बच्चों की याद शक्ति मारी जाएगी। और बच्चों की याद शक्ति बढ़िया हो, उसके लिए बच्चों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाएं। और नवरात्रि के दिन हो तो 1 कटोरी खीर बना कर दें बच्चों को। हवन कुंड में अग्नि जलाकर गायत्री मंत्र से आहुतियां डाले 108। बच्चों की याद शक्ति बढ़िया रहेगी। अब कुछ लोग और भोजन के लिए खिसक जाएं। जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी, तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी, तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी।
जग से प्रीति करके देख ली, देख ली। जग से प्रीति करके देख ली, देख ली। सुख की आड़ में पीड़ा ही मिली, ही मिली। की आड़ में पीड़ा ही मिली, ही मिली। अब तो मैं आया हूँ, अब तो मैं आया हूँ तेरी ही शरण। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुमने बापू जी हमें, जो मुझे थामा तुमने बापू, जो मुझे, जो मुझे। सत्संग देकर, अपना सानिध्य देकर हम सबको थामते हैं, संसार की सत्यता के प्रवाह में बहने से बचा लेते हैं। थामा तुमने बापू जो मुझे, जो मुझे। थामा तुमने बापू जो मुझे, जो मुझे। तृष्णा के अंगारे हैं बुझे, हैं बुझे। कृष्णा के अंगारे हैं बुझे, हैं बुझे। तन तेरा, मन तेरा, तन तेरा, मन तेरा, जीवन भी तेरा। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। करते ऐसी रहमत हो सदा, तुम सदा। करते ऐसी रहमत हो सदा, तुम सदा। एक पल भी होते हो ना जुदा, ना जुदा। एक पल भी होते हो ना जुदा, ना जुदा। ईश हो तुम मेरे, ईश हो तुम मेरे। जीवन सार हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी।
सुख मिले, सुख मिले। तेरी भक्ति में ही सुख मिले, सुख मिले। मन अब तेरे कहने में चले, अब चले। मन अब तेरे कहने में चले, अब चले। नित बढ़े ना घटे, नित बढ़े ना घटे, तेरा प्यार ही तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। जैसा हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु, हे प्रभु। जैसा हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु, हे प्रभु। मैं मिट कर हो जाए अब विभु, हे प्रभु। मैं मिट कर हो जाए अब विभु, हे प्रभु। तम हरो ज्ञान दो, तम हरो ज्ञान दो, भक्ति दान दो। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। की डोरी तुमसे जो बंधी, जो बंधी। प्रीत की डोरी तुमसे जो बंधी, जो बंधी। खुशियाँ सारी मुझको है मिली, है मिली। खुशियाँ सारी मुझको है मिली, है मिली। तुझ में ही अब मुझे, तुझ में ही अब मुझे पाना विश्राम। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। रहमत का है ये असर, ये असर। वो तेरी रहमत का है ये असर, ये असर। हो गई कष्टों की डगर, हर डगर।
सुखमय हो गई कष्टों की डगर, हर डगर। दुख मिटा सुख मिला, दुख मिटा सुख मिला, आया चैन है। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। शांति सच्ची उसको है मिले, है मिले। शांति सच्ची उसको है मिले, है मिले। तेरे वचनों में है जो चले, जो चले। तेरे वचनों में है जो चले, जो चले। तू ध्येय तू साध्य तू, ध्येय तू ही साधना। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो गए 4 रुकावटें जो हैं वो बापूजी का ज्ञान दूर करने की शक्ति रखता है। 4 रुकावटें कौन कौन सी है आत्मज्ञान के मार्ग में? एक विकल्प, एक विकल्प। दूसरी रुकावट है संदेह। तीसरी रुकावट है विपरीत भावना और चौथी है असंभावना। 4 रुकावटें। ध्यान से सुनना, भले जो खड़े हैं थके होंगे बैठे बैठे, पर सुनना ध्यान से। 4 रुकावटें गुरुदेव हम सबको जो अनुभूति कराना चाहते हैं उस अनुभूति में 4 रुकावटें हैं और गुरुदेव के ज्ञान में शक्ति है कि इन 4 रुकावटों को दूर कर दे। अगर बापूजी के तात्विक सत्संग को हम महत्व दें तो बापूजी का तात्विक सत्संग कई बार गुरुदेव देते हैं और उसकी अलग से MP3 और मेमोरी कार्ड वगैरह भी बनाए जाते हैं ताकि और लोग घर बैठे जो ज्ञान मार्गी साधक हैं अपनी उन्नति करना चाहते हैं उसके द्वारा इन 4 रुकावटों को दूर कर सकें। तो 4 रुकावटों में संदेह, अपने आत्म स्वरूप के विषय में स्पष्ट ज्ञान न होना कि भाई ये है, मैं जीव हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कई बार सुनने के बाद भी निश्चय नहीं होता है।
इसीलिए तत्कथनम तत्श्रवणम, बार बार उसी के विषय में सुनना जरूरी होता है ताकि उस ज्ञान में स्थिति पक्की हो। जैसे बापूजी कहते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद भी बापूजी एकांत में 7 वर्ष तक डीसा के आश्रम में रहे, तो बापूजी का ये सानिध्य, सत्संग, इससे भी हमारी स्थिति मजबूत होती है और संदेह अपने स्वरूप के विषय का वो दूर होता है। जैसे अंधेरा है, पड़ी है रस्सी, पर लग रहा है कि अरे सांप है, सांप है, सांप है, काट खाएगा, सांप है। संध्या हुई, गुरु ने कहा चेले को, जा बेटे अब उपनिषदें अंदर रख के आ कुटिया में और संध्या की तैयारी करें। संध्या को पढ़ते नहीं है, तो किताबें लेकर अंदर गया, लौट कर आया, बोले गुरुजी अंदर सांप बैठा है। गुरु ने कहा सांप बैठा है तो चल सांप को भगाने का मंत्र बोलना, मुनिराजम आस्तिकम नमः, मुनिराजम आस्तिकम नमः। वो गया, मंत्र बोलता रहा, पर गुरुजी सांप नहीं जा रहा है, बड़ा मजबूत है। गुरुजी ने कहा और अच्छी तरह मंत्र बोल, मुनिराजम आस्तिकम नमः। वो गया, पर गुरुजी सांप तो नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब किताबें रख दे इधर मेरे पास, और दिया जलाकर वो अंदर जा कुटिया में। तो दिया जलाकर कुटीर में गया तो हंसता हुआ बाहर आया। बोले क्यों, तू डर रहा था सांप से, अब हंसता हुआ बाहर आया। बोले गुरुजी वो सांप था ही नहीं, रस्सी थी, रस्सी को मैं सांप समझ रहा था, वो तो उजाला करने से पता चला। ऐसे ही कि है तो ब्रह्म पर मैं जीव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अमुक हूं, मैं भाई हूं, मैं माई हूं। ये संदेह जो है ना, भ्रांति संदेह जो, वो गुरु के ज्ञान से पहली रुकावट दूर होती है। इसलिए बार बार गुरुदेव का तात्विक सत्संग सुनना चाहिए। दूसरी रुकावट है विपरीत भावना। विपरीत भावना मतलब जो है उससे अलग होने की भावना। देखो, किसी वस्तु को न जानना अज्ञान है, पर उल्टा जानना ये विपरीत भावना है। भाई हमें अपने स्वरूप के बारे में भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसको भी स्वीकार करें ना, नहीं मैं तो ये हूं, तो विपरीत भावना है। तो ये विपरीत भावना दूसरी जो रुकावट है, ये भी बापूजी के तात्विक सत्संग में दम है, इसको दूर कर दे और हमें आत्मज्ञान का अनुभव कराए। बहुत गुरुदेव जो हमको देते हैं ना, वो तो सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित राजा को मिला, गुरु नानक देव के चरणों में भाई लहणा जी को मिला था, कबीर जी के चरणों में सलूका मलूका और दूसरे भक्तों को मिला था। वो ये बड़ा दिव्य प्रसाद है। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन को मिला था, वो प्रसाद है। तो संदेह, विपरीत भावना, ब्रह्म को, परमात्मा को न जानना अलग बात है, अज्ञान है, पर ब्रह्म को जगत मानना ये विपरीत भावना है। ये है तो ब्रह्म ही, ईश्वर ही ईश्वर है, पर जगत मानना ये स्त्री है, पुरुष है, मेरे को इससे शादी करनी है, मेरे को इसके प्रति बहुत आसक्ति है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे भगवान के बिना नहीं रह सकते, मैं आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकता, मेरे को कोका कोला तो चाहिए, मेरे को पेप्सी तो चाहिए। क्यों? कि बोले गर्मी लगती है, तो कोका कोला पेप्सी गर्मी और बढ़ाएगी, भूलकर भी मत पीना। कोका कोला और पेप्सी जो पीते हैं ना, उनको भविष्य में डायबिटीज की बीमारी पक्की मिलेगी वरदान में। किडनी और लीवर की खराबी वरदान में पक्का मिलेगी जो कोका कोला पेप्सी पीते हैं, अपने स्वास्थ्य के दुश्मन है वो। तो विपरीत भावना है। तीसरी रुकावट है असंभावना। मतलब जैसे कईयों को सांप्रदायिक ज्ञान मिल जाता है कि अमुक इष्ट की भक्ति करोगे तो उस इष्ट के लोक में जाओगे, बड़े सुख पाओगे, स्वर्ग में जाओगे, बहुत सुख भोग मिलेंगे, बड़े आनंद में रहोगे, यहाँ तुम हमारे संप्रदाय का ये करते रहो, मरने के बाद तो तुम अमुक लोक में बहुत सुख पाओगे, बहुत भोग भोगने को मिलेंगे। इस प्रकार की भावनाओं में फंसे हुए लोग मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते कि हम ब्रह्म भाव में जाग सकते। ये संभावना ही उदय नहीं होती
कि वो जो व्यापक परब्रह्म परमात्मा है उसका मैं रूप से अनुभव हम कर सकेंगे, ये होता ही नहीं, असंभावना। ये तीसरी रुकावट, ये भी बापूजी के तात्विक सत्संग में शक्ति है कि इस तीसरी रुकावट को दूर कर दे। इसलिए तो अपने बापू भी, लीलाशाह बापूजी ने कहा, ध्यान भजन घर पर ही करना, आज्ञा मानी घर पर आए, पर पक्ष में मोटी कोरल दाए। पक्ष में मतलब 15 दिन में, फिर 15 दिन के अंदर बापूजी फिर चले गए। लीलाशाह बापू के पास बार बार क्यों जाते थे? कि बार बार उनके संग से ये तीसरी रुकावट, असंभावना, जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों से, सानिध्य से दूर होती, नहीं तो नहीं होती। इसलिए दीक्षा ऐसे आत्मज्ञानी गुरु से ही ली जाती है जो खुद सब उलझनों के पार चले गए। देवी भागवत में इसलिए लिखा हुआ है कि दीक्षा देने का अधिकार उनको है जिनको परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। पर आजकल लगता है कि मुझे भी अब प्रवचन करना आ गया, मैं भी रामायण गीता भागवत वेद पुराण की व्याख्या कर सकता हूं, तो मैं भी अब गुरु बन गया हूं। गुरु नहीं तो व्याख्याता बन गया है, बोल सकता है, बोलना आता है, बोलना आता है, अच्छा बोल लेता है, पर जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं है। बोलना एक बात है, अच्छी व्याख्या कर लेना परब्रह्म परमात्मा की वो एक बात है, पर उस परब्रह्म का मैं रूप से अनुभव करना वो कुछ बात निराली है। तो तीसरी रुकावट असंभावना। नहीं बोले हम कैसे, हम तो साधारण है ही, अरे हम तो भाई, कई लोग तो यूं ही रटते रहते हैं, अरे भाई हम तो साधारण आदमी है, हमेशा वही रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, जहां तहां दया की भीख मांगता रहेगा, ये तावीज बांधो, ये अंगूठी बांधो, ये करो, ये करो, जन्म पत्री लेकर घूमो। एक आदमी बहुत दुखी था, सोचा कि अब किसी पंडित को अपनी जन्म पत्री दिखाऊं ताकि कुछ काम बने। तो पंडित ने टाइम दिया कि रात को 8:30 बजे आना, मैं फ्री होके मिलूंगा तुमसे। वो आया, घर में लाइट बंद थी उस समय, फिर भी जन्म पत्री लेकर आया, पंडित को दी। पंडित ने कहा तुम्हारा नाम हीरालाल है? बोले हाँ महाराज। ठीक कहा आपने। तुम्हारी पत्नी का नाम शांति देवी है? बोले बिल्कुल ठीक कहा। आप तो अंतर्यामी हो ना, जन्म पत्री मेरी और मेरी पत्नी का नाम जान गए। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा? बिल्कुल ठीक, आप तो सब जानते हो। अभी थोड़े दिन पहले तुम अनाज लेने गए थे? बोले महाराज आप तो सब जानते हो। अरे बोले सब नहीं जानता हूं, तू जन्म पत्री नहीं राशन कार्ड लेकर आया है। दुख मिटाने का रास्ता ही गलत पकड़ते हैं तो दुख बना रहता है। तो संदेह, विपरीत भावना, असंभावना, और चौथी रुकावट है विकल्प। माने एक वस्तु में अनेकता की संभावना। और संभावना की परंपरा अधिकतर साधन करण को परिवर्तित करने के लिए है। करण परिवर्तित हो, धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो फिर स्वाभाविक विचार शुद्ध होंगे। व्यवहार में अशुद्धियां होगी, जिस जिससे हाथ मिलाते रहेंगे, जिस जिसके साथ खाने बैठ जाएंगे, जिस किसी का जूठा भी खा लेंगे, जिस किसी के बिस्तर पर ही सो जाएंगे, तो फिर अपनी साधना की बापूजी बताते ना, अपने वाइब्रेशन बिखरते रहेंगे, अपनी शक्तियां नष्ट होती रहेगी। और अपनी शक्तियां नष्ट होती रही तो फिर केवल बस मेरा मन ठीक हो, मेरी आंख ठीक हो। तो करण में परिवर्तन होना पते की बात नहीं है। कई लोग तो करण में परिवर्तन होने पर ही खुद को मान लेते हैं मेरा मन ठीक है। तो तू मन के पार नहीं गया, मन में उलझाए, मेरी आंख में कोई पाप नहीं है, तो आंख तो जल जाएगी। तो करण में परिवर्तन हुआ, स्वयं में तो नहीं हुआ।
स्वयं में परिवर्तन। तो ये विकल्प, असंभावना, विपरीत भावना, संदेह, ये चारों रुकावटें आत्मज्ञानी गुरु हमारे पूज्य बापू के सत्संग में शक्ति है, उनकी तात्विक वाणी में शक्ति दूर हो जाए। इसलिए बार बार वर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति पाने आए हैं गुरु के द्वार पर, हम सच्ची भक्ति पाने आए। जहां में जो न मिली वो खुशियां पाने आए। दुनिया में खुशियां नहीं मिलती, हर्ष मिलता है, और वो हर्ष अनुकूलता जन्य होता है, वो हर्ष परिस्थिति जन्य होता है। पर बापूजी के द्वार पर जो अनुभव होता है, फिर प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीन नहीं रहते हैं। प्रमाता मतलब जो जानता है, फिर जो जाना वो प्रमेय, और जिस प्रमाण से जाना वो प्रमाण। तीन नहीं रहते, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन नहीं रहते। वो खजाना गुरु के द्वार पर, सच्ची खुशियां इससे होती है। बाकी संसार की खुशियां तो पैसा मिला तो खुश हुए, धंधे में मंदी आ गई तो दुखी हो गए। जैसे कंधे पर सामान रखकर चल रहे हैं, चलते चलते जिस कंधे पर वजन था वो थका, इधर से उठाकर इधर रखा, बोले हाश, पर अभी थोड़ा चल, ये भी दुखेगा। फिर इधर से उठाकर इधर, इधर से उठाकर इधर। गुरु के द्वार पे हम भक्ति पाने आए हैं। गुरु के द्वार पे हम भक्ति पाने आए हैं। गुरु के द्वार पे हम भक्ति पाने आए हैं। गुरु के द्वार पे हम भक्ति पाने आए हैं। एक प्रार्थना फिर से करूं बहने।